आज हमारा विषय सर्वार्थ सिद्धि जो ग्रंथ है, इस सर्वार्थ सिद्धि टीका ग्रंथ के मुख्य ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र के ऊपर चर्चा है। इस तत्वार्थ सूत्र में कुछ प्रश्नों के माध्यम से मैंने यहाँ पर विषय को प्रतिपादित करने की इच्छा की है। इसमें आप सभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ मूल रूप से आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कि इसमें लिखा हुआ है तत्वार्थ सूत्र के अंत के रचयिता का नाम क्या है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मैंने जो है मूल रूप से सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ नहीं दिया। मैंने यहाँ क्या दिया आपको कि तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है। क्यों दिया? क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि यह जो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ या तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की टीका ग्रंथ है। मूल ग्रंथ तो यह है तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ। इस तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के रचयिता जो हैं आचार्य उमा स्वामी हैं। कौन हैं? आचार्य उमा स्वामी इस ग्रंथ के रचयिता हैं। परंतु यह सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ है, इस ग्रंथ को जो टीका मतलब इस तत्वार्थ सूत्र की जो टीका सर्वार्थ सिद्धि है, इस सर्वार्थ सिद्धि पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस पर टीका ग्रंथ लिखा है। और तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं? तो तत्वार्थ सूत्र में बता रहे हैं कि इसमें जो है 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 10 अध्याय हैं। और इसी प्रकार सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में भी 10 अध्याय हैं। जो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धै, जो सूत्र मंगलाचरण मतलब में पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, उसके पहले आचार्य उमा स्वामी ने भी वही मंगलाचरण लिखा। तो उसमें भी मोक्ष मार्ग के नेता जो है अरहंत भगवान बताए गए हैं। अरहंत का मतलब में होता है कि जिन्होंने अपने कर्मों का हनन कर दिया। अरि मतलब में होता है शत्रु, अरिहंत, अरहंत। तो ऐसे उन शत्रुओं को नाश करने वाले, कर्म रूपी शत्रुओं को नाश करने वाले ही मोक्ष मार्ग के नेता होते हैं। मोक्ष मार्ग के नेता जो उपदेश देते हैं वह हितोपदेशी होता है। कैसा होता है? हितकारी होता है। मतलब जो मोक्ष मार्ग के जो नेता हैं, वह मोक्ष मार्ग के नेता ऐसा उपदेश देते हैं जिससे दूसरों का कल्याण हो सके। इस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का जो प्रथम सूत्र है वह है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि। यहाँ ज्ञान आएगा, ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। सम्यक दर्शन क्या है? तो कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, उसका नाम है तत्वार्थ श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान क्या है? तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन है। समझिए, जब तक हमें देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान नहीं होगा तब तक हमें सम्यक की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन के भी कह रहे दो उत्पत्ति की अपेक्षा से दो भेद किए। उत्पत्ति मतलब में ये उत्पन्न कैसे होते हैं, तो कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के जो भेद हैं वह दो हैं। एक का नाम तो है अधिगमज और एक का नाम है निसर्गज। निसर्गज का मतलब तो होता है नैसर्गिक। जो सम्यक दर्शन बिना किसी कारण के या बिना किसी के पर के द्वारा स्वमेव ही अपनी आत्मा में उत्पन्न होता है, उसका नाम है निसर्गज। और जो अधिगमज, जो आता है, समझे, कहीं अन्य से आ रहा है, उसका नाम है अधिगमज। तो इस पर सम्यक दर्शन दो प्रकार का है। तत्व कितने होते हैं? इसी अध्याय में अपन ने देखा था, पिछले अध्यायों में भी देखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजा मोक्ष, यह 7 तत्व हैं। जीव किसे कहते हैं? कहते हैं जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, उसे जीव कहते हैं।
कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। अब कर्मों के आने के द्वार क्यों कहा? कर्म जो है किसी भी रूप में आ सकते हैं। वह कर्म चाहे उस मतलब में शुभ रूप में भी हो सकते हैं और अशुभ रूप में भी हो सकते हैं, इसलिए कर्म दोनों प्रकार के हैं। कर्मों का आत्मा के साथ एक छितरा हुआ संबंध जो है वह बंध कहलाता है, और कर्मों का एक देश क्षय होने को जो है निर्जरा कहते हैं, और बिना उपदेश से होने वाले सम्यक दर्शन को निसर्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार इसमें अपन ने केवल 14 ही प्रश्नों के माध्यम से देखा है। आगे का जो विषय है वह अपन और विशेष रूप से देखेंगे। जब तक आप सभी इनका अध्ययन करें और इनको याद करें। धन्यवाद।